हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तरह तरह के नुस्खे आजमा लिए, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, या फिर आप भी यूट्यूब पर हेयर ग्रोथ रेमेडीज़ ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं, या वो सभी लोग जिनके बाल एक लंबाई पर आकर रुक जाते हैं, उसके आगे उनकी लेंथ बढ़ती ही नहीं है। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आपके साथ एक ऐसा असरदार नुस्खा शेयर करने जा रही हूँ जिसे अगर आप यूज़ करते हैं तो पहली ही बार में, जी हाँ, फर्स्ट एप्लीकेशन में आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। और जब बाल झड़ना बंद होंगे, जब बालों की जड़ें मजबूत होंगी, तो हेयर ग्रोथ होनी ही होनी है। और इसके अलावा अगर आपको कोई इंटरनल प्रॉब्लम है, हॉर्मोन्स में इम्बैलेंस है, या स्ट्रेस रहता है, या खून की कमी है, इस तरह की जो इंटरनल प्रॉब्लम है ना, या कोई बीमारी है जिसकी वजह से बाल झड़ रहे हैं, उसका भी इलाज आपको आज के वीडियो में मिल जाने वाला है। तो पूरा ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए और इसे अप्लाई कीजिए। 100% आपको हेयर फॉल की जो समस्या है उससे छुटकारा मिलेगा। बाल जो हैं इतना तेज़ी से बढ़ेंगे कि आप कटाते कटाते थक जाएंगे। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि कई बार क्या होता है कि आज ही मैंने, मान लीजिए, बालों का वीडियो बना रही हूँ, आज ही इसे अपलोड किया है, और आप 1-2 दिन बाद कमेंट करके पूछते हैं कि बालों के लिए कोई वीडियो डालिए। इसका मतलब ये है कि मेरे वीडियोज़ आप तक नहीं पहुँच रहे हैं, क्योंकि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो अभी ये काम कर लें, नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे क्लिक करें, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और मेरा कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। हमारे योग और आयुर्वेद में ऐसी बहुत सी जड़ी बूटियाँ बताई गई हैं जिनका प्रयोग अगर आप करते हैं तो ये आपके बालों के लिए वरदान से कम नहीं है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बालों की ग्रोथ को इम्प्रूव करती हैं, बालों के झड़ने को रोकती हैं, और ये सारी चीज़ें आपकी रसोई में आसानी से मिल जाती हैं। तो आज हम एक ऐसा 6 पैक फॉर्मूला बनाएंगे जिसमें हर एक चीज़ आपके बालों के लिए कमाल का असर रखती है। इसमें से जो पहली चीज़ है वो है फेनुग्रीक सीड्स, यानी दाना मेथी। इसके बारे में मुझे आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद जानते हैं। जहाँ बालों की बात आती है, हेयर ग्रोथ की बात आती है, हेयर फॉल रोकने की बात आती है, दाना मेथी से ज़्यादा पावरफुल कुछ है ही नहीं। और इस दाना मेथी में आयरन कंटेंट इतना ज़्यादा होता है कि ये बालों की ग्रोथ तो करती ही है, बालों को चमकदार तो बनाती ही है, बालों को काला करने का भी काम करती है। तो आपको क्या करना है, रात को एक बड़ा चम्मच भर के दाना मेथी को 1 गिलास पानी में भिगो देना है। सुबह जब आप देखेंगे तो ये दाना मेथी थोड़ी फूल जाएगी। आप इसे अच्छे से उबालिए जब तक कि ये पानी आधा ना रह जाए। तो इसका कलर जो है ना, एकदम गोल्डन गोल्डन सा हो जाता है। और मैं क्या करती हूँ, इस पानी को लोहे की कढ़ाई में उबालती हूँ। हेयर ग्रोथ तो होगी ही, ये बालों को काला करने का भी काम करेगी। इस नुस्खे में एक और चीज़ आपको डालनी है, वो है कलौंजी, नाइजेला सीड्स, जो हम अचार में डालते हैं ना कलौंजी, वही चम्मच भर के कलौंजी आपको इस नुस्खे में डाल देनी है। जब आप दाना मेथी उबाल रहे हैं ना, उसी वक्त 1 चम्मच कलौंजी आप इसमें ऐड कर दीजिए और अच्छे से उबालिए इसको जब तक ये आधा ना रह जाए। और इसके बाद इसे ठंडा कर लीजिए। ठंडा होने के बाद आप चाहें तो इसे एक बार मिक्सी में घुमा लीजिए, ताकि दाना मेथी और कलौंजी के जो गुण हैं, जो सत्व है, वो इस पानी में अच्छे से समा जाए। ठंडा होने के बाद इसे छान लीजिए, और छानने के बाद जो दाना मेथी और कलौंजी बची है, इसका क्या करना है मैं आगे बताऊंगी। आप इस नुस्खे को आजमा कर देखिएगा, और विश्वास ना हो ना तो आप पढ़िए इसके बारे में। दाना मेथी और कलौंजी दोनों ही ऐसी चीज़ें हैं जो हेयर फॉल को पहले ही प्रयोग में रोक देने की ताकत रखती हैं, और बालों की जड़ें
अंदर से इतनी मजबूत हो जाएंगी, नए नए बाल उगने लगेंगे। प्याज का नाम सुनकर नाक मुंह नहीं सिकोड़ना है। आपको इसमें बदबू आती है ना, उसका भी इलाज मैं बताऊंगी आगे चलकर। प्याज में जो सल्फर होता है ना, ये आपके बालों की जड़ों को मजबूत करने का काम करता है। और सिर में अगर गंजापन आ रहा है ना, तो आप ऐसे ही वहाँ पर प्याज का रस अच्छे से मसलना शुरू कर दीजिए। आपको 15 दिन के अंदर अंदर इसके रिजल्ट्स पता चल जाएंगे। तो इस रेमेडी में हमने लिए हैं 2 चम्मच प्याज का रस और 1 चम्मच अदरक का रस। अदरक आपकी स्कैल्प को एकदम स्वस्थ रखने का काम करता है। किसी तरह की इचिंग होती है, डैंड्रफ है, उसमें भी हेल्प करता है, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कई बार ऐसी कोई बीमारी हो जाती है जिसके कारण बाल झड़ते हैं, जैसे कि थायराइड हो गया या डायबिटीज़ हो गई या कोई और क्रोनिक डिजीज़ हो गई। उसके लिए आपको रोज़ाना अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। देखिए, पहले हमें थायराइड है, डायबिटीज़ है और कोई बीमारी है, उसे ठीक करना है। बालों की बात तो बाद में आती है, पहले अपने शरीर को स्वस्थ करना है। और जब शरीर स्वस्थ हो जाएगा तो बाल अपने आप स्वस्थ होंगे, अपने आप बढ़ेंगे, अपने आप इनका झड़ना रुक जाएगा। तो 10 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। और अब इस नुस्खे में हम 2 ऐसी चीज़ें डालेंगे जो प्याज की जो गंध आती है ना, उसे भी कम करेगी और इस नुस्खे को और ज़्यादा असरदार बनाएंगी। 1 चम्मच अरंडी का तेल यानी कैस्टर ऑयल और 3-4 बूंदे रोज़मेरी ऑयल आपको इसमें डाल देना है। हेयर ग्रोथ को बूस्ट करना हो या हेयर फॉल को स्टॉप करना हो या बालों को मुलायम बनाना है, चमकदार बनाना है, रोज़मेरी का कोई मुकाबला नहीं। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो जो दाना मेथी और कलौंजी का पानी है, आप चाहें तो एक ही बार में थोड़ा ज़्यादा बनाकर उसे रख लीजिए। सिर्फ दाना मेथी और कलौंजी अच्छे से उबालकर छानकर आप इसे फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं 1 वीक के लिए। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जब आपको इसे यूज़ करना है उस वक्त आप इसमें प्याज का रस, अदरक का रस और वो जो 2 ऑयल मैंने बताए वो मिलाकर आप इसे यूज़ कर लीजिए। यानी आप एक ही बार में 2 बार के लिए इस सीरम को बनाकर तैयार कर सकते हैं। जिस दिन भी आपको अपने बालों को धोना हो उससे 1 घंटा पहले इस सीरम को आपको अपने बालों की जड़ों में और पूरी लेंथ में लगाना है। चाहे तो आप स्प्रे बॉटल से लगाइए या कॉटन की मदद से लगाइए और 1 घंटे बाद अपने बालों को शैम्पू कर लीजिए। बहुत ही गजब के रिजल्ट्स हैं। पहले प्रयोग से आपको विजिबल चेंजेस नज़र आएंगे। अब जो छानने के बाद दाना मेथी और कलौंजी आपके पास बची है, उसका क्या करना है, उसे आप अच्छे से पानी डालकर पेस्ट बना लीजिए। बहुत ही ऐसा चिकना सा एक पेस्ट तैयार हो जाता है। ये अकेला, ये जो पेस्ट है ना, जो हेयर पैक है, ये अकेला इतना ताकतवर है कि आप और कोई भी रेमेडी यूज़ ना करें, सिर्फ इसे यूज़ करना शुरू कर दें तो बहुत ही गजब के रिजल्ट्स हैं। मैंने आज ही इस पैक को अपने सिर में लगाया था, दाना मेथी और कलौंजी का। आप इसे लेंथ में ना लगाइए अगर आपके बाल लंबे हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर वाले बालों में आपको रूट्स में इसे अच्छे से लगाना है और ऊपर से शावर कैप पहन लीजिए ताकि ये सूखे नहीं। सिर्फ सादा पानी से अपने बालों को धोना है, इसके बाद आपको शैम्पू करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े बहुत ग्रेन्यूल्स अगर बालों में रह जाते हैं तो वो जब बाल सूखने के बाद आप कंघी करेंगे ना, बालों को बाएंगे, तो वो ग्रेन्यूल्स अपने आप झड़ जाएंगे। और एक जो चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आप बाल धोते हैं ना, बालों को आप बार बार पानी में डुबोइए। सिर को नीचे करके बाल्टी में पानी भर लीजिए, सिर को नीचे करके बालों को पानी में डुबोना, फिर बाहर निकालना, फिर डुबोना, बाहर निकालना। इससे 2 चीज़ें होंगी, एक तो आपके बालों की एक्सरसाइज होगी और दूसरा पानी में डूबने से आपके बाल अपने आप सुलझ जाते हैं। बाल उलझने के कारण भी टूटते झड़ते ज़्यादा है। तो बाल धोते धोते ही आपके बाल सुलझ जाएंगे। और उसके बाद कंघी करने से पहले आप इस तरह से पार्टीशन कर करके अपने बालों को उंगलियों से ही सुलझा लीजिए। उसके बाद मोटे दांतों वाले कंघे से अपने बालों को बाइए। बाल जड़ों से मजबूत हो जाएंगे, इतने मजबूत कि आप इन्हें खींच कर देखिए, बाल आपके टूटेंगे झड़ेंगे नहीं। आप वीक में 2 बार इस रेमेडी को यूज़ करना शुरू कर दीजिए। यानी एक बार आपने वो जो सीरम बनाया है 6 पैक वाला फार्मूला, वो यूज़ करेंगे, अगली बार उस पेस्ट को यूज़ कीजिए, फिर 2-3 दिन बाद फिर से आप वो सीरम को यूज़ कीजिए। क्योंकि हमारा शरीर, हमारे बाल, नाखून, हड्डियाँ, ये सब पृथ्वी तत्व से बने होते हैं। तो इस तत्व को संतुलन में लाने के लिए
ये जो पृथ्वी मुद्रा है, आपकी रिंग फिंगर को अंगूठे की टिप से मिलाना, बाकी तीनों उंगलियां सीधी। दोनों हाथों से इस मुद्रा का अभ्यास करना शुरू कीजिए। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। हेयर ग्रोथ के लिए आपकी स्किन में बढ़िया सी चमक आ जाती है। हेयर ग्रोथ जो है ना, वो पहले ही दिन आपको नहीं दिखेगी, लेकिन आप महीने भर जब आप इसको, मैं बता रही हूँ, उस तरीके से यूज़ करके देखिएगा, आपको अपने सिर में ऐसे छोटे छोटे बाल उगते हुए नजर आ जाएंगे, बेबी हेयर। तो देर किस बात की, फटाफट इस रेमेडी को बनाइए और वापस आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको क्या क्या फ़ायदे मिले। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पे हैं। नमस्कार।